हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने रीजनिंग में एक चैप्टर स्टार्ट किए थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला, और उसमें मैंने ये बताया था कि इसमें एग्जाम में कुल मिलाकर 9 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने उसमें से 6 प्रकार के प्रश्न को करना सीख लिए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम इस वीडियो में टाइप 7 यानी प्रकार 7 पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, तो कौन सा अक्षर, और यहाँ कुल मिलाकर 9 प्रकार के प्रश्न यानी 9 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलता है तो आप इसको आसानी से कैसे सोल्व करते हैं, तो आइए इस वीडियो में आज हम सीखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं कि ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला होता है तो उसमें ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश माना जाता है और एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए उसी को हम समझते हैं। देखिए, इसमें यह कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को अपोजिट लिखा जाए यानी एम से ए तक लिखा जाए, प्रथम अर्धांश को एम से ए तक लिखा जाए और अगले अर्धांश को सीधा लिखा जाए यानी एन से जेड तक लिखा जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न ये कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया यानी विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को उसी तरह यानी जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिया जाए, तो तब प्रश्न में कह रहा है कि दाएं से बारहवें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है, तो हम उसी तरह सोल्व करेंगे जैसे हम शुरुआत से सोल्व करते आ रहे हैं प्रश्न को। जैसे यहाँ पास कह रहा है वैसे हम करेंगे। देख, कह रहा है कि दाएं से बारहवां, तो राइट से हम 12 नंबर लिखेंगे, ठीक है, और बाएं से 7वां, बाएं से हम 7वां नंबर लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये बताया था कि यदि आप लोगों के पास पोजीशन सेम टू सेम रहे तो उसको हम क्या करते हैं, उन दोनों को हम घटा देते हैं। अगर पोजीशन अलग अलग है तो हम उन दोनों को जोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पास जो पोजीशन है लेफ्ट और राइट है यानी अलग अलग पोजीशन है, इसलिए इन दोनों को हमको जब जोड़ना पड़ेगा तो ये जो आएगा वो स्टार्टिंग में जो भी पोजीशन होता है वही से माना जाता है। तो राइट से हम क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 12 7 19, यानी यहां से कह रहा है कि 19वां नंबर, राइट से 19वां नंबर कौन सा होगा, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 19वां नंबर राइट से पूछा जा रहा है तो इस वाले सीरीज में, जो अल्फाबेटिकल सीरीज हमने जो लिखा है यहाँ पास एम से लेकर ए तक फिर एन से लेकर जेड तक, तो इसमें टोटल है 26 लेटर, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि इसमें राइट कौन होगा और लेफ्ट कौन होगा, तो आप कहेंगे लेफ्ट। इधर से अगर हम इस साइड एम साइड से जेड की ओर अगर हम जाते हैं तो इसको हम लेफ्ट मानेंगे। यदि हम जेड तरफ से अगर हम एम तरफ आते हैं तो इसको हम राइट मानते हैं। तो इसमें क्या आया है, राइट से 19वां नंबर। तो राइट से मेरे प्यारे बच्चों, जब 19वां नंबर कह रहा है कि कौन सा लेटर होगा, तो ये बताइए राइट से 19वां नंबर हमको आने के लिए इस साइड आना होगा। जब इस साइड आना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था प्रथम अर्धांश में यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक में कुल कितने लेटर होते हैं, 13 लेटर होते हैं। तो 13 लेटर तो ये माइनस हो जाएंगे इसमें से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 13 लेटर यहाँ से माइनस हो जाएगा। जब इसमें हम माइनस कर देंगे तो ये राइट से क्या हो जाएगा, राइट से 6 हो जाएगा। तो राइट से 6वां नंबर यानी ए से इस साइड आपको जाना है, ए बी सी डी, यानी अब सीधा सीधा होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए से 6वां पोजीशन कौन सा होगा, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए से 6वां पोजीशन क्या होता है, तो ए से 6वां पोजीशन एफ होता है। तो एफ हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसी तरह से प्रश्न को सोल्व करना है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो इसका हम एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं 7वां होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक उसी प्रकार से करना है। कह रहा है कि दाएं से 16वां, तो दाएं से मैंने 16वां नंबर लिख दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि बाएं 7वां यानी लेफ्ट से 7वां नंबर मैंने लिख दिया।
ठीक। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास पोजीशन क्या है, सेम है या अलग अलग है? तो कहेंगे सेम नहीं है, अलग अलग है। जब सेम नहीं है, अलग अलग, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐड करते हैं, और ऐड करने पर वही साइड लेना पड़ेगा जो साइड शुरुआत में होता। तो यहाँ पास राइट है तो राइट हमको लेना पड़ेगा। तो राइट से कितना हो जाएगा, 16 7, तो 16 7 23 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको बताना है कि राइट से 23वां नंबर क्या होगा। तो यहाँ से जब हम इस साइड जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 लीटर होते, 13 तो यहाँ से घट ही जाएगा। तो यहाँ जब हम 13 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 10 लीटर। तो ए से 10वां लीटर क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ए से जो 10वां लीटर होता है वो लेफ्ट से 10वां लीटर माना जाता है। और लेफ्ट से 10वां लीटर क्या माना जाएगा, तो 10वां लीटर जो लेफ्ट से होता है वो जे माना जाता है। तो जे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि दाएं से 13वें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 13वां, दाएं से 13वां के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। दाएं से 13वें के दाएं चौथा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पास आप समझिए कि यहाँ पास पोजीशन क्या है, पोजीशन है सेम टू सेम, यानी सेम यानी समान पोजीशन है। जब समान पोजीशन होता तो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको घटाया जाता है। तो यहाँ पास घटाएंगे और ये जो घटाने पर आएगा वो राइट से आएगा। तो 13 में से 4 गए, तो 13 में से 4 गए घटाएंगे तो 9 आएगा। तो 9वां लेटर हमको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, अगर यहाँ से यानी राइट तरफ से अगर हमको 9वें नंबर पर जाना है तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ए से अगर मैं यहाँ पास जेड ऐसे लिखूं लेटर, ठीक है, और जेड से मुझे 9वें स्थान पर आना है, यानी राइट से इधर आना है। तो ये बताइए, ये तो पूरा पुराना वाला हो गया सीरीज, ठीक है। ए से मान लो जेड लिखा हुआ है, ठीक, और ए से जेड लिखा हुआ है और हमको इधर से इस साइड आना है, जेड तरफ आना है। तो इसको अगर राइट से 9वें स्थान पर आना है तो इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पास लेफ्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो 27 में से उस दिए गए राइट वाले पोजीशन को घटा दिया जाता है। तो 27 में से जब हम 9 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 18वें नंबर, लेफ्ट का 18वां नंबर कौन सा होता है, तो आप कहेंगे आर होता है। तो आर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दाएं से 14वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पास दाएं से 14वां, तो दाएं से मैंने 14वां लिख दिया, और दाएं से 11वां, दाएं से मैंने 11वां लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पास राइट राइट यानी सेम आ गया। जब सेम आएगा तो यह राइट से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास घटाना होगा। जब हम घटाएंगे 14 से 11 तो 3 आएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर आपको बताना है कि तीसरा नंबर जेड की ओर से, यानी इधर से इस साइड हमको जाना है। तो जेड से तीसरा नंबर बताना है। तो तीसरा नंबर आप ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पास आएगा वाई, ठीक है, यानी दूसरा नंबर वाई हो जाएगा और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक्स इस प्रश्न का आंसर होगा। या तो आप इस तीसरे यानी राइट को आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। तो लेफ्ट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से हमको 3 को घटाना होगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो 24 नंबर, लेफ्ट से 24 नंबर क्या आता है, एक्स आता है। तो एक्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5वां में कह रहा है कि बाएं से 10वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 10वें, तो बाएं से मैंने 10वां लिख दिया, के दाएं, तो दायां से 7वां अक्षर पूछ रहा है कौन सा होगा। तो से 10वें के दाएं 7वां, तो यहाँ पास लेफ्ट और राइट आया। तो मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट और राइट जब आ जाता है यहाँ पास तो पोजीशन हो गया अलग अलग। जो पोजीशन अलग अलग हो जाता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट से आएगा। तो लेफ्ट से 10 7 17, तो लेफ्ट से 17वां नंबर कौन सा होगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आपको इस साइड से इस साइड जाना होगा। अब ध्यान से यहाँ पास थोड़ा समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि हमको अब जाना है इस साइड। देखिए एम से ए, फिर यहाँ से एन से जेड। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको इस साइड जाना है। जब आपको उस साइड जाना तो यहाँ से ये बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एम से लेकर ए तक कुल कितने लेटर होते हैं, 13 लेटर होते हैं, ठीक है। तो 13 लेटर यहाँ पास आप पहुँचेंगे, फिर 14 लेटर, 14वां लेटर यहाँ पास मिलेगा, फिर आगे 15वां लेटर मिलेगा, फिर आगे 16वां लेटर मिलेगा, फिर 17वां लेटर मिलेगा, यानी 17 पर जाना है। तो एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्यू होगा। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पास 13 घटा देना है।
सॉरी यहाँ पर 17 है ना, तो आपको इस साइड से इस साइड जाना। जैसे ही 13 नंबर क्रॉस करेगा तो ये आपका सीरीज जो बनेगा वो ए से जेड की ओर बन जाएगा, ए से जेड बन जाएगा, नहीं सीधा हो जाएगा। तो अब आपको लेफ्ट से 17वां नंबर ही निकालना है। तो लेफ्ट से अगर 17वां नंबर निकालेंगे तो 17वां नंबर क्या आएगा, क्यू ही आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्यू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 12वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 12वां, तो बाएं से मैंने 12वां नंबर लिख दिया, ठीक है। फिर बाएं से 7वां, बाएं से 7वां मैंने लिख दिया। अब यहाँ पास देखिए पोजीशन, जब सेम टू सेम पोजीशन आ जाता है तो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हमको जोड़ना पड़ता है। जब यहाँ पास हम जोड़ेंगे, सॉरी घटाना पड़ता है, क्या करते हैं, घटाना पड़ता है। तो जब यहाँ पास हम घटाएंगे तो ये जो आएगा वो लेफ्ट से 12 में 7 गए 5 आएगा, लेफ्ट से 5वां। तो लेफ्ट से 5वां मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ से यहाँ तक आपको जाना, ध्यान से यहाँ पास समझिएगा नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। जब आपको एम से इस साइड जाना है और 5वां नंबर बताना है कि 5वां नंबर कौन सा होगा, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, इस तरफ, यानी ए से इस साइड कन्वर्ट कर लीजिए। यानी आपका सीरीज कुछ इस प्रकार से बन गया है, एम से ए, एम से ए, यानी आपको इस साइड जाना है ए की ओर। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, रुकिए समझाने के लिए मैं इस तरह लिख देता हूँ। आपको जो सीरीज बन गया है ए से एम, यानी आपको इधर से 5वां नंबर आपको बताना है। जब 5वां नंबर आपको राइट से बताना है तो आप इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करिए। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए अब ये मत करना 27 में से पास 13 लेटर ही टोटल हैं, ए से लेकर एम तक 13 लेटर हैं। और वहां पर 27 हम इसलिए घटाते थे क्योंकि वहां पास टोटल 26 लेटर थे, और जब 26 लेटर थे तो उसमें से एक अधिक से हम घटाते थे। तो यहाँ पास जब कुल 13 लेटर हैं तो एक अधिक यानी 14 से हम 5 घटाएंगे। जब 14 से हम 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 14 में ये 9 आ जाएगा। तो 9वां लेटर जो लेफ्ट से होगा वो आई होगा। तो आई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपके लिए मैं 3 प्रश्न आपको मैं देता हूं करने के लिए, तो आप उस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम अब सीखते हैं नेक्स्ट टाइप इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 8, टाइप 8 पढ़ने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चों टाइप 8 का जो प्रश्न होगा, जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तब कौन सा अक्षर, और कुल मिला के 5 प्रश्न लिख दिए गए हैं, सॉरी 8 प्रश्न लिख दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इन 8 प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं, आइए हम आज इसी वीडियो में हम सीख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्या, इस प्रश्न को पहले समझते हैं। अभी देखिए 7 जो प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे, 7वां जो टाइप पढ़ रहे थे, उसमें प्रथम अर्धांश को अपोजिट लिख रहा था। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सेकंड अर्धांश को अपोजिट लिख रहा है, और प्रथम अर्धांश को सेम टू सेम वैसे ही लिखा जा रहा है, जैसे ए से एम तक ऐसे प्रथम अर्धांश को लिख दिया। लेकिन जेड से एन, यहाँ पास सेकंड अर्धांश को जेड से एन वाला अपोजिट क्रम में लिख दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसी से प्रश्न हमको बताना है और बनाना भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि सामने आपके लिखा हुआ एक प्रश्न, पहला प्रश्न, बाएं से 14वें के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे हम शुरुआत से करें तो ठीक उसी प्रकार से हम करेंगे। देखिए यहाँ पास कह रहा है कि बाएं से 14वां के बाएं 10वां, के बाएं 10वां। अब इसमें कह रहा है कि बाएं से 14वें के बाएं 10वां लेटर कौन सा होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए, मैंने यहाँ पास बताया कि जब साइड सेम टू सेम होगा तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा लेफ्ट से चौथा नंबर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट से चौथा अगर आपको बताना तो लेफ्ट से चौथा नंबर तो आप तुरंत बता देंगे कि लेफ्ट से चौथा नंबर डी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सेकंड नंबर देखिए कि सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बाएं से 15वें के बाएं 6वां। तो बाएं से 15वां के बाएं 6वां। तो अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास भी घटाएंगे क्योंकि साइड सेम है। जब साइड सेम रहेगा तो ये आ जाएगा 15 में से 6 गए 9, यानी लेफ्ट से 9वां नंबर क्या होगा, तो लेफ्ट से 9वां नंबर आप बता देंगे आई होगा, क्योंकि ए से हमको एम तक जाना है तो आई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 10वें के दाएं 5वां। अब ये देखिए यहाँ पास थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया चेंज हुआ है। तो कह रहा है कि बाएं से 10वां, बाएं से 10वां के दायां 5वां
कौन सा अक्षर होगा। तो अब देखिए यहाँ पास साइड अलग अलग हुआ। जब मेरे प्यारे बच्चों साइड अलग अलग हो जाएगा तो हम लेफ्ट से जो शुरुआत में साइड होता है उसी से लेते हैं, और 10 5 15 यानी क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा क्योंकि साइड अलग अलग हो गया। तो ये बताइए लेफ्ट से 15वां लेटर कौन सा होगा। तो आप हम मुझे ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक तो 13 ही लेटर हैं, ठीक है, यहाँ से 13 लेटर है, लेफ्ट से हमको 15वां लेटर बताना है। तो यानी हमको यहाँ से हमको 13 लेटर तो ये खत्म हो गया, ठीक है, फिर 14वां लेटर यहाँ पास हो जाएगा, फिर 15वां लेटर यहाँ पास हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या आएगा, वाई आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाई, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाएं से 13वें के दाएं 7वां, बाएं से 13वें के दाएं 7वां लेटर कौन सा होगा, ये चीज़ है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए साइड जब अलग अलग रहता है, साइड अलग अलग रहता है क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पास लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 13 7 20, ठीक है। तो लेफ्ट से 20वां लेटर बताना है। तो आप ये बताइए मुझे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 है, तो 13 यहाँ से घटाइए पहले। जब हम 13 यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7वां, यानी लेफ्ट से हमको 7वां लेटर अब बताना है। तो लेफ्ट से 7वां बताने का मतलब ये है कि यहाँ से मुझे इस साइड जाना है। मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा रब करता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए दायां यानी राइट हमको जाना है कहाँ तक, 7वां नंबर। तो जेड से 7वां यानी एन की ओर जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एन और जेड, यानी जेड से अगर मुझे 7वां तरफ यानी इस तरफ आना है, यानी राइट से लेफ्ट की ओर आना है, तो लेफ्ट की ओर आने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट में परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा, 27 में से 7 को घटाना होगा। तो 27 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो आएगा 20, और 20 नंबर क्या आएगा, टी आता है। तो यानी टी आएगा यहाँ पास, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम और करते हैं। देखिए जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि दाएं से 10वां के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, देखिए इसको समझते हैं। राइट से 10वां के राइट 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पास आप समझें तो यहाँ पास क्या दिया है, यहाँ पास साइड अलग अलग नहीं है, साइड सेम है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पास आएगा राइट से 5वां नंबर आएगा। तो राइट से 5वां यानी इस साइड से इस साइड आना है। अगर इस साइड आना तो ये तो सिंपल से हो गया, यानी एन से जेड की ओर जा रहे हो। तो ये बताइए 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 5 19, कितना हो जाएगा 19। तो 19वां नंबर क्या आएगा, 19वां नंबर एस हो जाएगा, ठीक है, 19वां नंबर एस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर जो होना चाहिए वो एस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एस अभी नहीं होगा। देखिए यहाँ पास थोड़ा ध्यान समझिए, 14 में नहीं जोड़ना है हमको, 13 में ही जोड़ना है, क्योंकि 14वां नंबर तो यही काउंट हो जाएगा ना, 14 नंबर ये काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको इस साइड जाना है, यानी राइट से 5वां नंबर। तो राइट से अगर हमको 5वां जाना है तो यानी पहला नंबर ये हो जाएगा, दूसरा नंबर कुछ और, फिर तीसरा और, यानी कुल मिला के 13 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और 18 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस प्रश्न का नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, कह रहा है कि दाएं से 15वें के दाएं, दाएं से 15वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 15वां, तो दाएं से 15वां मैंने ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि दाएं 5वां, तो कह दाएं 5वां। तो यहाँ पास अगर देखें तो यहाँ पास राइट से क्या आएगा, राइट से 10वां नंबर आएगा। कह रहा है कि राइट से 10वां बताना है, यानी यहाँ पास क्या है, एन है। तो मुझे इस साइड से इस साइड जाना है, 10वां नंबर बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एन से जेड ऐसे लिख सकते हैं, और इधर से मुझे 10वां नंबर बताना है, ठीक है, 10वां नंबर बताना है। तो अगर मुझे 10वां नंबर बताना है तो आप ये बताइए इसके पीछे कितने लेटर हो गए, इसके पीछे 13 लेटर हो गए, इसके पीछे कितने लेटर हैं, 13 है, फिर इसको लेकर 14, फिर आगे यानी 10वां नंबर बताना है। तो 13 इसके पीछे हैं, 10 इसमें और ऐड करना, 10 और ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा, 23। तो 23 नंबर क्या आएगा, डब्लू आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्न जितने भी दिए हैं आप इसको सोल्व करिएगा स्वयं से, ठीक है। और जो भी प्रश्न ना आए उसको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, और उसका हम सॉल्यूशन दूसरे यानी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में
मैंने कुल 8 प्रकार के प्रश्न को सिखा दिया। ठीक है, अब एक टाइप और बचता है जिसका नाम है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का मैंने एक वीडियो फिर बना दूंगा, तो ये पूरी तरह से चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।